हेलो, स्वागत है आपका फ्री जीके के चैनल पे। मेरा नाम है किरण भाबर। आज का हमारा टॉपिक ज्योग्राफी से है, ज्वालामुखी। ज्वालामुखी से रिलेटेड इस वीडियो में हम 60 से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे और सारे क्वेश्चन के आंसर हम डिटेल में समझेंगे। आप सभी से रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और जो बेल है उस पर ऑल प्रेस ज़रूर कर लें। पहले हम इस टॉपिक को समझेंगे, उसके बाद इस टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यूज कवर करेंगे। देखिए, ये हमारी पृथ्वी है। हमारी पृथ्वी पर प्लेट्स होती हैं। ये जो प्लेट्स हैं, इसमें बहुत सारे द्वीप हैं, यहाँ पे बहुत सारे देश बसे हुए हैं। तो ये जो प्लेट्स हैं, ये निरंतर अपनी जगह पर हिलती रहती हैं। काफ़ी कम हिलती हैं, काफ़ी कम डिस्टेंस कवर करती हैं, जिसे हम पता नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर भी अंदाज़ा लगाया गया है कि एक साल में 1 मिलीमीटर, है ना, बहुत ही कम डिस्टेंस से कवर करती है। मतलब इतना अपनी जगह पर ये एक प्लेट हिल जाती है। ठीक है, तो देखिए, जब ये हिलती है, इनमें कुछ ना कुछ डायरेक्शंस होते हैं, कुछ इस तरह से। इनके द्वारा जब ये प्लेट्स हैं, मान लीजिए ये प्लेट्स है, ठीक है, तो ये जो प्लेट्स हैं जब ये हिलती हैं अपनी जगह पर, तो इनके द्वारा हमारी पृथ्वी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। ठीक है, ये जो प्लेट है, देख लीजिए, ये जो 2 प्लेट हैं, अगर एक प्लेट इस डायरेक्शन में चलेगी और एक प्लेट इस डायरेक्शन में चलेगी और इनके बीच में टक्कर होगी और एक दूसरे से घिसेंगी, तो इस डायरेक्शन से जब ये चलती हैं तो इसे हम रूपांतर गति कहते हैं, जिसकी वजह से भूकंप आते हैं। ठीक है, ये भूकंप वाले टॉपिक में समझाया था मैंने। अब बात करते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, देखिए, एक जो प्लेट है इस डायरेक्शन में और एक प्लेट इस डायरेक्शन में अगर एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो ऐसे में इसे हम किस गति के नाम से जानते हैं? अपसरी गति के नाम से जानते हैं, और यहाँ पर ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ठीक है, और ये बाद में हम समझेंगे जब पर्वत वाला टॉपिक कवर करेंगे। तो ये जो भी चेंजेस आते हैं, भूकंप का होना या पर्वत का बनना या ज्वालामुखी का बनना, ये सब इन प्लेट्स की वजह से होता है। ये जो प्लेट्स है ना, ये निरंतर अपनी जगह पर हिलती रहती हैं। ठीक है, जैसे कि आप जानेंगे हमारी पृथ्वी की हिस्ट्री अगर आप जानेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग इमेजेस देखने के लिए मिलेंगे। पहले बहुत ये जो सारे देश थे, ये सब पास में थे, धीरे धीरे ये एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो क्यों जा रहे हैं? क्योंकि ये जो प्लेट्स हैं, ये अपने आप में यहाँ पर हिलती रहती हैं। ठीक है, निरंतर यहाँ पर ये डिस्टेंस कवर कर रही हैं, थोड़ा थोड़ा दूर भी जा रही हैं, कोई पास भी आ रही हैं। ठीक है, इस तरह से जैसे जैसे ये एक दूसरे से जाती हैं, तो यहाँ पर जैसे जैसे एक दूसरे से दूर जाती है तो ये ज्वालामुखी का निर्माण करती हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा जो ज्वालामुखी आपको दिखेंगी वो प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पर दिखेंगे। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ पर प्लेट है वो वहाँ से हिलती रहती है ना, तो इसलिए वहाँ के कोने कोने पर सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी बने हुए हैं। किसके? प्रशांत महासागर के। ठीक है, चलिए, आप इस चीज़ को समझ गए कि जो प्लेट होती हैं जब ये एक दूसरे से दूर जाती हैं तो ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी वोल्केनो भूपटल पर वह प्राकृतिक छेद, नली या दरार जिससे होकर के पृथ्वी का जो पिघला हुआ पदार्थ है, जिसे अभी हम मैग्मा के नाम से जानेंगे, जब ये पृथ्वी की सतह पर आता है तो ये लावा, राख, भाप तथा अन्य गैसें से बाहर निकलने लग जाती हैं। इस पूरे को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ज्वालामुखी का जो ये मुख जहाँ से ये बाहर आ रही ये चीज़ें, उसे हम क्रेटर कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं इसे? हम क्रेटर कहते हैं। ये जो यहाँ पर पिघला हुआ है, ये जो मैग्मा है, ये एक्चुअल में चट्टानें होती हैं, पिघली हुई चट्टानें होती हैं। ठीक है, अक्सर इनकी जो नली है, ये जो नली है, इसके चारों ओर आप देखेंगे तो गोल कीपाकार पहाड़ी अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ठीक है, बड़े बड़े पर्वत बन जाते हैं यहाँ पर। ज्वालामुखी को बहुत सारे प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है, जैसे जागृत, प्रसुप्त, शांत या फिर मृत। ठीक है, इन 3 प्रकारों में इनको वर्गीकृत किया गया है। सारे वर्ड्स का मीनिंग अभी हम आगे समझेंगे। क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि जो क्रेटर है ये किस शेप का है, कैसा होता है इसका शेप? ये कीपाकार होता है। ठीक है, कीपाकार कुछ इस तरह से दिखेगा, आप चाहे तो नेट पे आप सर्च करिएगा, कीपाकार इस तरह से। ठीक है, इस शेप का होता है ये क्रेटर, है ना। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं, और यहाँ से कौन कौन सी गैसें बाहर आती हैं ये भी पूछा जाता है। जल वाष्प तो सबसे ज़्यादा निकलता ही है, इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये भी बहुत अधिक मात्रा में इसमें से निकलता है बाहर। ठीक है, चलिए, अब जैसे जैसे क्वेश्चन सामने आते जाएंगे वैसे वैसे हम इसको अच्छी तरह से समझते जाएंगे।
सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है? प्रकृति का सुरक्षा वाल्व होता है ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है, ये बताना है आपको। सारे कथन सत्य हैं, जैसे कि यह पृथ्वी की क्रस्ट की एक नली होती है। ठीक है, क्रस्ट मेंटल कोर हमने पढ़ा है। क्रस्ट हम पृथ्वी की ऊपर की सतह को कहते हैं। इसमें एक तरह की नली होती है, ठीक है, जिसके माध्यम से भूगर्भ की जो पिघली हुई चट्टानें हैं, जिसे मैग्मा कहते हैं हम, ये जब भूगर्भ में रहती है ना पृथ्वी के अंदर, तो इसे हम मैग्मा कहते हैं। जैसे ही बाहर आएगी लावा कहेंगे हम इसे। ठीक है, ये अन्य पदार्थ इसमें से बाहर निकलने लग जाते हैं। वैसे क्यों पिघलती है चट्टानें अंदर? क्योंकि वहाँ पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, चट्टानें, जैसे मैंने आपको बताया कि जो प्लेट्स होती हैं ये निरंतर अपनी जगह पर घूमती रहती है, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है कि जो चट्टानें हैं वो धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाती है, और पिघलने के बाद एक टाइम में वो पृथ्वी की सतह पर फूट कर बाहर आ जाती है। ठीक है, क्योंकि अब जानते हैं कि हमारी धरती के नीचे पानी भी है, तो जब पिघली हुई चट्टानें होंगी तो वहाँ पर पानी भी जो होगा वो भी भाप बनकर उड़ेगा। तो अब जब भाप बन के जो उड़ रहा है तो उसको निकलने के लिए कोई जगह चाहिए। जैसे कुकर की सीटी कैसे होती है ना, कुकर की सीटी एक टाइम में बज जाती है। ठीक है, कुकर की सीटी से उसमें से गैस वगैरह सब बाहर निकलने लग जाती है। ठीक उसी तरह से ये ज्वालामुखी भी कार्य करती है ना। प्रेशर जैसे ही जैसे हमारे पृथ्वी में नीचे की तरफ बढ़ने लग जाता है, वो पिघली हुई चट्टाने की वजह से प्रेशर बढ़ रहा है ना, वहाँ पर जो पानी है वो वेपरेट होके उड़ रहा है। अंदर का जो पानी था वो भाप बन चुका है। वो धीरे धीरे एक ऐसी जगह ढूंढता है जहाँ से वो बाहर निकले। तो जो जगह है उसी को हम ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, आप इसको चाहो तो कुकर के साथ कंपेयर करके पढ़ोगे तो आसानी होगी समझने में। ठीक है, अक्सर इनकी जो नली है इसके चारों ओर गोल के आकार पहाड़ियाँ अथवा पर्वतीय भाग का विस्तार हो जाता है। ज्वालामुखी जागृत, प्रसुप्त या शांत तथा मृत 3 प्रकार इसके प्रमुख प्रकार हैं। ठीक है, जिसमें इसको वर्गीकृत किया गया है। करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे उपयुक्त सभी के जो सारे पॉइंट है, ये सारे ज्वालामुखी के बारे में बिल्कुल सही है। इनका अर्थ समझ लेते हैं, यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछेंगे। जागृत, जागृत मतलब कि जागे रहना। ठीक है, जागे रहना। ऐसे ज्वालामुखी जो जागे हुए हैं हमेशा, मतलब इसमें से हर बार इसके अंदर से जो मैग्मा है वो लावा के फॉर्म में निकलता रहता है। ठीक है, निरंतर इसका उद्गार होता रहता है। और वर्तमान समय में हमारे विश्व में जो सक्रिय ज्वालामुखी, इसको एक और नाम से जानते हैं सक्रिय ज्वालामुखी, इनकी संख्या लगभग 500 तक है। ठीक है, लगभग कितनी है? 500 है। जो सबसे ज़्यादा प्रमुख है, जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो है इटली का एटना ज्वालामुखी तथा स्ट्राम्बोली, है ना। स्ट्राम्बोली पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इटली का एटना, इन दोनों पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये सक्रिय ज्वालामुखी है। मैक्सिको, उत्तर अमेरिका में भी स्थित है, जिसका नाम है कोलीमा ज्वालामुखी। ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, इसमें 40 बार से भी अधिक बार उद्गार हो चुका है। मतलब देखिए, ये जो सक्रिय ज्वालामुखी ये बार बार फटती रहती है। ठीक है, मतलब इसमें से बार बार लावा आता रहता है बाहर। अब देखिए, प्रसुप्त का अर्थ समझते हैं। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्या होती है? जिसे हम डोरमेंट वोल्केनो भी कहते हैं, जिसमें निकट अतीत में उद्गार नहीं हुआ हो। मतलब पहले कभी इसमें उद्गार तो नहीं हुआ है, लेकिन हाँ, ये कभी भी इसमें उद्गार हो सकता है, कभी भी ये ज्वालामुखी फट सकता है। जैसे कि इसके कुछ उदाहरण हैं, इसे याद रखिएगा। विशुवियस, ये भूमध्य सागर में है। ठीक है, क्राकाटोआ, ये सुंडा जल डमरू मध्यम में है। फ्यूजियामा, ये जापान में है। और मेयन, ये फिलीपींस में है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस तरह के कितने प्रसुप्त ज्वालामुखी अभी हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाए तो अभी आप याद रखिएगा। वैसे और क्वेश्चन इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे, तब इसको एक और बार हम रिपीट कर लेंगे। शांत या मृत, ठीक है, नाम से आपको समझ में आ रहा है। ऐसे ज्वालामुखी जो फट कर ख़त्म हो चुके हैं। ठीक है, जिसमें पहले कभी उद्गार हुआ है या फिर अभी तक हुआ ही नहीं है, शांत है, या फिर इनमें ज्वालामुखी विस्फोट हो चुका है और अब ये कभी भी इन फ्यूचर में इनमें विस्फोट नहीं होगा। ऐसों को शांत या फिर मृत ज्वालामुखी के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसके भी कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि कोह सुल्तान एवं देम बंद, ये ईरान में है। पोपा, ये म्यांमार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी के उन 3 वर्गों में शामिल नहीं है जो उनके उद्भव की आवृत्ति के आधार पर वर्गीकृत किए गए हैं? ठीक है, जागृत हमने समझ लिया,
प्रसुप्त हमने समझ लिया, मृत ज्वालामुखी हमने समझ लिया, यौगिक ज्वालामुखी ये किसी तरह का ज्वालामुखी नहीं होता है। ठीक है, सिर्फ 3 प्रकार के इसको वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, सारे प्रकार हमने समझ लिए। नेक्स्ट, किस ज्वालामुखी में अक्सर उद्गार होती रहती? ऐसा ज्वालामुखी जो हमेशा फटता रहता है, जिसमें से हमेशा लावा बाहर आता रहता है। जागा हुआ है हमेशा, तो जागा से हो गया जागृत ना। जागृत ज्वालामुखी ऐसा है जिसमें से हमेशा ये लावा बाहर आता रहेगा। प्रसुप्त ऐसा जिसमें अभी तक तो नहीं हुआ है लेकिन कभी भी फट सकता है। मृत ऐसा ज्वालामुखी जिसमें से अब कभी भी इसके अंदर कभी भी लावा बाहर नहीं आएगा। ठीक है, और शांत ज्वालामुखी भी इसी को हम कह सकते हैं, ऐसा ज्वालामुखी जिसमें अब कोई संभावना नहीं है, या फिर वो दिख ऐसा रहा है कि ज्वालामुखी है लेकिन उसमें कोई संभावना नहीं है कि ये कब फटेगा। किस ज्वालामुखी में ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं? ठीक है, ऐसे ज्वालामुखी जिसमें से उद्गार हुए ही नहीं हैं उसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, ऐतिहासिक काल से उद्गार नहीं हुए हैं उसे हम मृत ज्वालामुखी कहते हैं। लंबे समय तक शांत रहने के पश्चात विस्फोट होने वाला ज्वालामुखी क्या कहलाता है? ऐसे ज्वालामुखी को हम सुषुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, क्या कहेंगे? सुषुप्त ज्वालामुखी कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की पपड़ी अर्थ क्रस्ट के ठोस चट्टानों के नीचे जो पिघला हुआ पदार्थ होता है, जो कभी कभी ज्वालामुखी के उद्गार के साथ धरती के ऊपर तल पर आ जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? पृथ्वी के अंदर है अभी, ठीक है, इसके भूगर्भ में है, पृथ्वी के भूगर्भ में है ये पिघली हुई चट्टानें, अभी बाहर नहीं आया है। ठीक है, तो जब तक ये अंदर है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम मैग्मा के नाम से जानते हैं। जैसे ही ये पृथ्वी की सतह पर आया इसको हम लावा कहेंगे। पीले अश्रु, ठीक है, किसकी उत्पत्ति कब होती है? इसकी उत्पत्ति ज्वालामुखी के उद्गार के समय होती है। ठीक है, जिसे हम पीले अश्रु के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन कौन सी होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ये सारी गैसें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से क्या कहा जाता है? इसे पायरोक्लास्ट कहा जाएगा। पायरोक्लास्ट कहा जाएगा। ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप प्राप्त लावा एवं धरातलीय चट्टानों के टुकड़ों को सम्मिलित रूप से हम पायरोक्लास्ट कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रेटर तथा काल्डेरा स्थलाकृति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? क्रेटर तो आपको पता है ये ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। ठीक है, ज्वालामुखी का वो मुंह जहाँ से ये चीज़ें बाहर आती हैं, ठीक है, जहाँ से वाष्प बाहर आता है उसे हम क्रेटर कहते हैं। कालडेरा क्या होता है? कालडेरा ये ज्वालामुख कुंड होता है। ठीक है, चलिए, तो ये किससे संबंधित है? ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी स्थलाकृति ज्वालामुखी क्रिया से संबंधित नहीं है? क्रेटर है, कालडेरा भी है, गेसर भी है। ठीक है, फियोर्ड नहीं है। गेसर क्या होता है? गेसर गर्म जल का स्रोत होता है। ठीक है, अब जहाँ पर ज्वालामुखी निकला है, ठीक है, वहाँ के जो आसपास का जो पानी है तो वो भी गर्म हो जाएगा, तो ये जो गर्म जल का स्रोत वहाँ पर बन जाता है उसे गेसर कहते हैं। और ज्वालामुखी के अंदर से जो गर्म पानी बाहर आता है उसे भी गेसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट, किस स्थलाकृति का निर्माण ज्वालामुखी क्रिया से नहीं होता है? तो देखिए, लावा पठार बनते हैं, लावा के मैदान भी बन जाते हैं, सील तथा डाइक भी बनते हैं, विसर्प नहीं बनता है। ठीक है, ज्वालामुखी जब लावा बाहर आता है और ठंडा हो जाता है ना, तो यहाँ पर लावा के पठार भी बन जाते हैं, लावा का मैदान भी बन जाता है, सील तथा डाइक भी बन जाता है, लेकिन विसर्प नहीं बनते हैं। देखिए, डाइक क्या होता है इसको समझ लेते हैं, अभी ये वर्ड आया था। तो ये ज्वालामुखी निर्मित आंतरिक स्थलाकृतियाँ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कालडेरा संबंधित है। कालडेरा किस चीज़ से संबंधित है? ये ज्वालामुखी से संबंधित है। कालडेरा होता क्या है? ये ज्वालामुख कुंड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? याद रखना है आपको, ऑस्ट्रेलिया ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अग्निवल्य सर्कल ऑफ फायर किसे कहा जाता है? ये प्रशांत परिमेलखा को कहा जाता है। ठीक है, परिमेलखा, एक चीज़ आपको याद रखनी है कि जो प्रशांत है
ठीक है, प्रशांत महासागर है ना, मान लीजिए प्रशांत महासागर है, इसके कोने कोने पर इतने सारे ज्वालामुखी हैं, बहुत सारे ज्वालामुखी हैं। ठीक है, तो एक तरह से सर्कल जैसा शेप बन जाएगा अगर इसको आप मिलाते हुए देखेंगे, इसलिए इसको सर्कल ऑफ फायर, अग्निवल्व के नाम से भी जानते हैं ना, बहुत सारे नाम से जाना जाता है। देखेंगे अभी आगे हम किस किस नाम से जानते हैं। लेकोलिथ संबंधित है, लेकोलिथ किससे संबंधित है, ये भी ज्वालामुखी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेंटपोर्ट के विषय में कौन सा कथन सत्य है। पेंटपोर्ट क्या होता है, देखिए ज्वालामुखी क्षेत्रों का एक क्षेत्र, एक ऐसा क्षेत्र जिससे गर्म एवं गहरे रंग का द्रव कीचड़ मड बाहर निकलता है। ठीक है, कीचड़ भी इसमें से बाहर निकलने लग जाता है, उसे हम कहते हैं पेंटपोर्ट। इसके साथ सामान्यतः गैसर पाए जाते हैं। ठीक है, गैसर मैंने क्या बताया था, गर्म जल का स्रोत, उसे हम गैसर कहते हैं। तो ज्वालामुखी के उन क्षेत्रों या फिर उस क्षेत्र से जहाँ से कीचड़ बाहर आ रहे हैं वहाँ पर देखा जाए तो गर्म जल का स्रोत भी मिल जाएगा। ठीक है, तो पेंटपोर्ट यूएसए के येलोस्टोन नेशनल पार्क में पाए जाते हैं। ठीक है, तो उपयुक्त सभी सारे पॉइंट बिल्कुल सही हैं कि पेंटपोर्ट क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। जागृत मतलब सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पर है, तो ये प्रशांत महासागर के आसपास है। ठीक है, प्रशांत महासागर के आसपास उसकी बाउंड्री पर ये बने हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व की अधिकांश ज्वालामुखी घटनाएं घटित होती हैं। कहाँ पर होती है ज्वालामुखी घटनाएं, आपको ये चीज़ याद रखनी है। मैंने प्लेट आपको बताई थी, अगर इस डायरेक्शन में ये जाएंगी, एक दूसरे से दूर जाएंगी, या फिर मान लीजिए एक प्लेट है और ये बीच में से टूट के इधर उधर जा रही है। ठीक है, चट्टानें हैं जो आपस में इधर उधर से टूट के जा रही हैं, तो यहाँ पर ज्वालामुखी बन जाएगा। ठीक है, इस प्लेट में, इन शैलों में यहाँ पर ज्वालामुखी बन जाएगा है। तो देखिए विनाशात्मक प्लेट किनारों पर, ठीक है, तो यहाँ पर मान लीजिए ये जो प्लेट्स हैं ये एक दूसरे से दूर चली गई। अब जो यहाँ का किनारा था, यहाँ पर कोना कोना, यहाँ पर ज्वालामुखी हो जाएंगे, बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, इसका आंसर अभी हमने किया, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में। ठीक है, नवीन मोड़दार पर्वतीय क्षेत्रों में अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रशांत महासागर के चारों तरफ स्थित ज्वालामुखी की पेटी को क्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसका करेक्ट आंसर होगा अग्नि श्रृंखला। ठीक है, देखिए अग्नि श्रृंखला भी कहा जाता है, अग्निवल्य, सर्कल ऑफ फायर भी कहा जाता है। आपको याद रखना होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाएगा। जो प्रशांत महासागर है इसके चारों तरफ ज्वालामुखी बने हुए हैं, इसलिए इसको ज्वालामुखी की पेटी कहा जा सकता है, या फिर इसको हम अग्नि श्रृंखला, सर्कल ऑफ फायर, अग्निवल्य, इन सारे नाम से भी जानते हैं। विश्व के अधिकांश सक्रिय ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं ये परिप्रशांत पेटी में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण नहीं है। माउंट ब्लैक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है। इसका करेक्ट आंसर होगा इक्वेडोर। इक्वेडोर में ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी स्थित है और ये विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रैम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है। स्ट्रैम्बोली किस प्रकार का ज्वालामुखी है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ये जागृत प्रकार का है। किस प्रकार का है, जागृत प्रकार का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस देश में स्थित है। किलिमंजारो जो ज्वालामुखी है ये तंजानिया में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूजियामा किस देश का ज्वालामुखी पर्वत है। इसका करेक्ट आंसर है जापान। ये जापान का ज्वालामुखी है फ्यूजियामा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है। किसे कहा जाता है, किस ज्वालामुखी को कहा जाता है, तो ये है सिसिली का स्ट्रैम्बोली। ठीक है, इसलिए कहा जाता है क्योंकि कहते हैं रात को
रात को इस ज्वालामुखी में से लावा बाहर आने लगता है, जिसकी वजह से इसका जो लाइट होती है वो दिखने लग जाती है, जिसकी वजह से ऐसा लगता है कि रात में किसी ने लाइट चालू कर दी है। वैसे एक तरह का ये सक्रिय ज्वालामुखी है जिसमें से निरंतर लावा बाहर आता रहता है ना, इसलिए इसको लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी भी कहा जाता है, क्योंकि एक तरह से लाइट का काम करने लग जाती है रात में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोसा मैग्ना है एक क्या चीज़ है ये? फोसा मैग्ना ये एक तरह का ज्वालामुखी है। ठीक है, बहुत सारे कुछ ही फेमस ज्वालामुखी जिनके नाम आपको याद रखने हैं बस। एयरबस ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? इसका करेक्ट आंसर है अंटार्कटिका महाद्वीप में। अंटार्कटिका महाद्वीप में एयरबस ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एटना ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है ना? याद रखना आपको, माउंट एटना जो ज्वालामुखी है ये सिसिली द्वीप पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ज्वालामुखी पर्वत नहीं है? देखिए, फ्यूजियामा है, एंडीज भी है, विशुवियस, ठीक है, ये सारे ज्वालामुखी पर्वत हैं, लेकिन वासजेस ये नाम मैंने अभी नहीं बताया आप लोगों को, और ये किसी तरह का कोई ज्वालामुखी पर्वत नहीं है। ठीक है, तो अगर आप याद रखते हैं कौन कौन से हैं तो कौन सा नहीं है, ये आपको पता करने में आसानी हो जाएगी। फ्यूजियामा इसे याद रखिएगा, एंडीज और विसुवियस ये ज्वालामुखी पर्वत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विसुवियस ज्वालामुखी किस देश में स्थित है? किस देश में है ये? तो ये इटली देश में है विसुवियस ज्वालामुखी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोना लोआ उदाहरण है, ये किसका उदाहरण है? तो ये सक्रिय ज्वालामुखी का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्राकाटाओ ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस द्वीप समूह में स्थित है? क्राकाटाओ ज्वालामुखी, इसका करेक्ट आंसर होगा सेपरेटली द्वीप समूह में। सेपरेटली द्वीप समूह में क्राकाटाओ ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? कौन सा मैच सही नहीं कर रहा है? तो देखिए, एटना इटली देश में है, पोपा ये म्यांमार में है, फ्यूजियामा ये जापान देश में है। ठीक है, क्राकाटाओ ये मलेशिया में नहीं है। क्राकाटाओ किस देश का ज्वालामुखी है ये भी आपको याद रखना होगा, ये आता है सुंडा जलडमरू मध्यम में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किलिमंजारो पर्वत निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर इसका अफ्रीका में है किलिमंजारो पर्वत। नेक्स्ट क्वेश्चन, एल मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? करेक्ट आंसर है पेरू में। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वाला भंडाष्मी क्या होता है? ये तप्त शैल के टुकड़े और लावा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिलीपींस में कौन सा ज्वालामुखी लगभग 6 शताब्दियों तक सुप्त रहने के बाद फट पड़ा था? ये था माउंट पिनेटुबो, इसका नाम है माउंट पिनेटुबो। ये लगभग 6 शताब्दियों तक सुस्त पड़ा हुआ था लेकिन बाद में फट गया। क्रेटर ज्वालामुखी छिद्र मुख्यतः किस आकृति के होते हैं, है ना? तो कैसे होते हैं? ये कीपाकार के शेप के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ज्वालामुखी उद्दीन के समय नहीं निकलती है? कौन सी गैस नहीं निकलती है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन नहीं निकलेगी। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, अमोनिया, ये सब ज़रूर निकल जाएंगे, लेकिन ऑक्सीजन बाहर नहीं निकलती है ऐसे में। ज्वालामुखी के उद्गार के समय निकलने वाली गैस में जलवाष्म की मात्रा कितनी होती है? जलवाष्म की मात्रा सबसे अधिक होती है 80 से 90%। ठीक है, कुकर की सीटी याद रखिएगा। कुकर की सीटी से क्या बाहर आता है? जलवाष्म बाहर आता है। विश्व का सर्वाधिक ज्वालामुखी वाला क्षेत्र कौन सा है? वो है फिलिपाइन द्वीप समूह। ठीक है, फिलिपाइन द्वीप समूह सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी वाला क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सा मैच नहीं कर रहा है? देखिए, शांत ज्वालामुखी का एक उदाहरण है देमवंद। ठीक है, तो ये तो करेक्ट हो गया। शांत ज्वालामुखी एक तरह का ये देमवंद। जागृत ज्वालामुखी स्ट्राम्बोली। ठीक है, स्ट्राम्बोली तो एक तरह का जागृत ज्वालामुखी, सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी क्राकाटाओ। ठीक है, तो क्राकाटाओ एक तरह का प्रसुप्त ज्वालामुखी हाँ है। निष्क्रिय ज्वालामुखी एटना, क्या एटना एक तरह का निष्क्रिय ज्वालामुखी है?
नहीं। एटना किस तरह का ज्वालामुखी? ये इटली का जो एटना या स्ट्राम्बोली, ठीक है, ये जो दोनों ज्वालामुखी हैं ये सक्रिय ज्वालामुखी हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये कहाँ पर स्थित है? तो करेक्ट आंसर है ये लिपारी द्वीप में स्थित है, ठीक है। कहाँ पर? लिपारी द्वीप में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? इसमें से सबसे ज़्यादा ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कौन है सा है? तो वो है माउंट कोटोपैक्सी, ठीक है। माउंट कोटोपैक्सी सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, माउंट एरेब्स ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? करेक्ट आंसर होगा अंटार्कटिका। अंटार्कटिका में माउंट एरेबस ज्वालामुखी स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन प्रसुप्त ज्वालामुखी है? प्रसुप्त ज्वालामुखी इसमें से कौन सा है? क्राकाटोआ, ठीक है, याद ही हो गया होगा अब आप लोगों का, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुका है। क्राकाटोआ ये एक तरह का प्रसुप्त ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है? सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है तो वो है किलिमंजारो, ठीक है। किलिमंजारो सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। किलिमंजारो किस तरह का है? ये अफ्रीका में है। किस तरह का है? ये शांत ज्वालामुखी है, ठीक है। स्ट्राम्बोली, एटना, कोटोपैक्सी ये सारे सक्रिय ज्वालामुखी हैं। किलिमंजारो ये किसी तरह का कोई सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है, ये शांत ज्वालामुखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन मृत ज्वालामुखी नहीं है? मृत ज्वालामुखी इसमें से कौन सा नहीं है? तो करेक्ट आंसर होगा मोना लोआ। मोना लोआ ये मृत ज्वालामुखी नहीं है, ठीक है। बाकी सारे मृत ज्वालामुखी हैं उसमें। 10,000 धुआंरों की घाटी अ वैली ऑफ स्मोक्स पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है ये? तो ये अलास्का में पाई जाती हैं। विस्फोटक की तीव्रता के आधार पर ज्वालामुखियों के प्रकारों का सही आरोही क्रम आपको बताना है, ठीक है। विस्फोटक के आधार पर देखिए, कुछ ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो बहुत ही ज़्यादा तेज़ धमाके के साथ विस्फोट होते हैं, कुछ धीरे धीरे होते हैं, कुछ होते हैं तो पता भी नहीं चलता है, ठीक है। तो इन आधार पर भी इनको अलग अलग प्रकार में रखा गया है। तो देखिए, अवरोही क्रम होगा हवाई तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, वल्केनियल तुल्य और पीलियन तुल्य, ठीक है। इनको समझते हैं, इन वर्ड्स का मीनिंग क्या है। देखिए, हवाई मतलब हवा जैसा, ठीक है। तो हवाई तुल्य का अर्थ ये होता है कि इसमें जो लावा होता है ये तरल होने से इनमें उद्गार शांत ढंग से होता है, ठीक है। कैसे होता है? शांत ढंग से इनका उद्गार होता है। जब ये ज्वालामुखी फटते हैं तो बहुत शांत तरीके से फटते हैं, क्योंकि जो इनका लावा जो होता है काफ़ी ज़्यादा तरल होता है। स्ट्राम्बोली तुल्य क्या होता है? इसमें लावा है ना थोड़ा सा गाढ़ा होता है। किसके हिसाब से? हवाई में जैसा होता है ये तो बहुत ही ज़्यादा नरम होता है इसका लावा, लेकिन स्ट्राम्बोली में थोड़ा सा गाढ़ा होता है, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं वल्केनियन तुल्य की, ठीक है। इस प्रकार के जो उद्गार होने वाले ज्वालामुखी हैं उसमें जो लावा होता है वो चिपचिपा और लसदार होने से ज्वालामुख पर गैसों के निकाल में अवरोध उत्पन्न होता है और इसमें भयंकर विस्फोट हो जाता है, ठीक है। तो सबसे खतरनाक विस्फोटक कौन करता है? यह है वल्केनियन तुल्य, ठीक है। क्यों होता है? क्योंकि जो इसका लावा होता है वो चिपचिपा भी होता है और लसदार भी होता है, जिसकी वजह से जो वहाँ की गैसें होती हैं अंदर की वो ठीक से बाहर नहीं निकल पाती है, तो विस्फोट करके बाहर आती हैं, ठीक है। अब बात करते हैं पीलियन तुल्य के बारे में। ये क्या होता है? ये ज्वालामुखी सबसे विनाशकारी होते हैं और इससे ज्वालामुखी का मुख आशंकी या पूरी तरह से नष्ट हो जाता है, ठीक है। मतलब विस्फोटक विश्व का बहुत ही ज़्यादा विनाशकारी होता है ये, ठीक है। सबसे ज़्यादा विनाशकारी कौन सा होता है? पीलियन तुल्य होता है, और सबसे ज़्यादा तेज़ धमाका करता है वल्केनियन तुल्य टाइप वाला, ठीक है। तो आप समझ गए इन सारे वर्ड्स का मीनिंग क्या निकल के आया है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से लावा बाहर आ रहा है, ठीक है। तो पीलियन वाला तुल्य है, इसमें से तो जो क्रेटर होता है, जो मुख होता है वहाँ का ज्वालामुखी का, वो पूरी तरह से तहस नहस हो जाता है। इतनी विनाशकारी तरह से ये फट के बाहर आता है इसके अंदर का लावा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी में सर्वाधिक विस्फोट उद्गार होता है? सबसे ज़्यादा विस्फोटक कौन सा है? तो वो है पीलियन तुल्य, ठीक है। पीलियन तुल्य सबसे ज़्यादा विस्फोटक है, लेकिन विनाशकारी कौन सा है? तो वो है वल्केनियन तुल्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेले के बाल
का संबंध निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी से होता है? तो ये हवाई तुल्य से होता है। ठीक है, पेले के बाल, ऐसे कह सकते हैं कि बहुत ही पतला, ठीक है, बहुत ही पतला, आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं। तो बहुत ही पतला लावा कहाँ होता है, किस तरह के ज्वालामुखी से निकलता है, वो हवाई तुल्य के तरह होता है। ठीक है, ये हवाई तुल्य, पीलियन तुल्य, ठीक है, ये किस तरह से इनका नाम रखा गया है कि लावा किस फॉर्म में बाहर निकल आता है ना, ज्वालामुखी से जिस तरह से बाहर निकल के आ रहा है, ज़्यादा विस्फोटक, बहुत ही गाढ़ा या फिर थोड़ा कम गाढ़ा, ठीक है, बिल्कुल तरल वाले फॉर्म से बाहर निकल के आ रहा है। तो इनके आधार पर भी इनको अलग अलग प्रकार से अलग अलग विभाजित किया गया है। ठीक है, देखिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी की आकृति गोभी के फूल जैसी होती है? तो वो है वल्केनियन तुल्य। ठीक है, वल्केनियन तुल्य प्रकार के जो ज्वालामुखी होते हैं इनकी आकृति गोभी के फूल के तरह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रकार के ज्वालामुखी को पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी कहा जाता है? पीलियन तुल्य वो होता है विसुवियस तुल्य। ठीक है, विसुवियस तुल्य, पीलियन तुल्य ज्वालामुखी भी इनको कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी की सतह के नीचे द्रवीभूत शैल कहलाता है, क्या कहलाता है? मैग्मा कहलाता है। बाहर आने पर क्या कहलाएगा? लावा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है? इसका आंसर आप कमेंट करके बताइएगा। काफ़ी बार मैंने इसका आंसर बता दिया। ठीक है, क्वेश्चन देखिए पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61 आपको कमेंट करके बताना है। ज्वालामुखी की सक्रियता अधिक पाई जाती है जापान में। ठीक है, ज्वालामुखी की जो सक्रियता है ये अधिक पाई जाती है जापान में। संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ कौन सा है? ये है किलायु। ठीक है, याद रखना है किलायु, ये विश्व का सबसे अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, किलायु, ये हवाई द्वीप USA पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल के दिनों में सबसे विनाशकारी ज्वालामुखियों में से एक किलायु ज्वालामुखी रहा है। यह कहाँ स्थित है? कहाँ पर स्थित है? तो ये हवाई द्वीप पर स्थित है। ठीक है, चलिए आज की वीडियो में इतने ही। ज्वालामुखी टॉपिक हमने कवर कर लिया, इस टॉपिक से रिलेटेड MCQs भी कवर कर लिए हैं। धीरे धीरे मैंने समझाया है ताकि आप खुद भी इसको समझते हुए कवर करें और आप मेरे आंसर देने से पहले आप भी आंसर दे दें, इसलिए मैं बहुत ही धीरे धीरे समझाती हूँ। अगर आप एक दो बार ही इस वीडियो को अच्छी तरह से देखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ें आराम से समझ में आ जाएगी। ठीक है, कुछ भी ज़्यादा टफ नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है और बहुत ही ज़्यादा ईजी है टॉपिक। पता है सिंपल और ईजी हमें कब लगती हैं चीज़ें? जब हम इनके बारे में समझते हैं। ठीक है, जब पहले डिटेल से समझोगे उसके बाद MCQs करोगे तो बहुत ही ज़्यादा आसान रहेगा। और कभी भी अगर क्वेश्चन घुमा के पूछा जाता है तो आप कभी भी गलत नहीं करोगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 कमेंट ज़रूर करके बताइएगा। काफ़ी आसान सा सवाल मैंने पूछा है आपसे, ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर या घेरा किस महासागर से संबंधित है?